स्थूल काल की तरफ, जो जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काल है जिसमें प्राण है, ठीक है ना। इसका इसका एक मैं चार्ट आपको दिखाता हूं इस तरीके से। कहते हैं गुरु अक्षरई खेंद मितई सुस्तई। गुरु अक्षर, गुरु अक्षर का मतलब होता है जो दीर्घ अक्षर हो। गुरु, जैसे हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, दो प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें एक दीर्घ होता है, एक ह्रस्व होता है। छोटा आ ह्रस्व है और बड़ा आ दीर्घ स्वर है। तो कह रहे हैं दीर्घ स्वर जो बड़ा आ है या बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये जो है गुरु अक्षर है। इनको क्या किया जाए, खेंदु मितई। जैसा कि हमने अभी खराम के लिए शब्द बताया था, वैसे यहाँ पर खेंदु शब्द आया है। खा मतलब शून्य, इंदु मतलब चंद्रमा, और इनको विपरीत क्रम में रखेंगे। मतलब जहां खा लिखा है उसको पहले 0 लिखेंगे और उसके आगे 1 लिख देंगे। मतलब अंक का नाम वामतो गति के हिसाब से 10, यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। कह रहे मितई रे सुस्तई। सुस्त का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सुस्त का मतलब ये नहीं कि सुस्त पड़ा हो, बैठा हुआ हो या बीमार हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर मतलब ये है कि सुस्त का मतलब है जो आराम से बैठा हुआ है, स्वस्थ भी हो, कहीं दौड़ के ना आ रहा हो, कहीं से चल ना रहा हो, ठीक है ना। आराम से बैठा हुआ व्यक्ति दीर्घ स्वर का 10 बार उच्चारण करे, ठीक है ना, तो जितना समय लगेगा उसे हम प्राण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि प्राण जो हमारा श्वास प्रश्वास, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और जिससे प्राणायाम शब्द भी बना, प्राण के आयाम को सिद्ध करना ही या प्राणों को सिद्ध करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो ये प्राण शब्द है वो ज्योतिष का कालवाची शब्द है, समय की इकाई है। और यह कितना होता है, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें आधुनिक समय भी हमने आपको दिखाया है। ये देखिए, 10 गुरु अक्षर बराबर 1 प्राण, जो कि बराबर आते हैं 4 सेकंड के। और आप ये जानते होंगे कि जो मेडिकल साइंस है वह यह मानती है कि कोई भी जो वयस्क पुरुष है वह 1 मिनट में 15 से 20 बार, हालांकि थोड़ा सा मतभेद मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि 13 से 20 बार, कुछ लोग कहते हैं 12 से 20 बार, कुछ लोग 14 से 20 बार, कुछ लोग 15 से 20 बार, ठीक है ना। 15 से 20 बार वह एक सांस में अपनी श्वास प्रश्वास छोड़ता है। तो इसका औसत रूप से मतलब अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर उसको 15 से भाग देंगे तो 4 सेकंड के बराबर आएगा। मतलब 4 सेकंड में हम दीर्घ स्वर का 10 दीर्घ स्वर का उच्चारण साथ में कर सकते हैं। 10 एक मतलब साथ, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ हो वह 10 दीर्घ गुरु अक्षर का जब उच्चारण करेगा तो वह 4 सेकंड में कर लेगा उसको। फिर कह रहे हैं कि जब वो प्राण हो जाता है, कह रहे हैं षड्भिर पलम। ये जो प्राण होते हैं जब 6 प्राण हो जाएंगे, षड्भी 6 प्राण हो जाएंगे तो वो पल के बराबर हो जाएंगे। पल भी समय की इकाई है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। आपने देखा होगा बहुत सारे गाने भी पल पे बने हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका मतलब ये प्रचलन में था हमारे। और खासकर वह, क्योंकि ज्योतिष में आपके पास कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो अपनी पुरानी जन्मपत्री लेके आ जाएंगे। अगर आप ज्योतिष की आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास पुरानी जन्मपत्री लेके आ जाएंगे, जिसमें आपको कहीं भी हिंदी में समय दिया, जो आपका आधुनिक समय है वो कहीं नहीं दिया है। वहां पर जो समय दिया होगा है तो घटी में दिया होगा, है तो पल में दिया होगा, या तिथियों में दिया होगा। ना तो वहां पर अंग्रेजी की डेट लिखी गई है और ना ही उसमें समय लिखा गया है। तो आप किस प्रकार से उसको समय को निकालेंगे, तो इसके लिए आपको पल और घटी दोनों की जानकारी होनी आवश्यक है। अभी हम उसको बताएंगे भी कैसे आप निकाल सकते हैं। कह रहे षड्भिर पलम, तो 6 प्राण जो हो जाते हैं वो 1 पल के बराबर करते हैं। फिर कह रहे तय घटिका सखड्भी, और वो जो 6 प्राण बराबर 1 पल, हमने उसको आधुनिक समय में भी लिखा है कि 24 सेकंड के बराबर होता है। तैर घटिका सखड्भी, और 60 जब पल हो जाएंगे, तय घटिका घटी हो जाएंगे कब, जब सखड्भी, सखड्भी मतलब खसड्भी का मतलब ख मतलब शून्य, सड मतलब 6, जब वो 60 पल के बराबर हो जाएगा तो एक घटी हो जाएगा, जिसका नाम नाड़ी भी है और घड़ी भी उसको कहते हैं।
वो बराबर हो जाएगा 24 मिनट के। कैसे होगा ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। फिर कहते हैं स्याद्वा घटी षष्टिरः षष्टिर अह स्याद्वा और घटी षष्टिरः। घटी षष्टि, घटी मतलब जो घटियां हैं वो कितनी हो जाए? षष्टि। षष्टि मतलब 60। तो क्या हो जाएंगी? स्याद्वा। वा मतलब होते हैं, बोलते हैं वार को, और वार बोलते हैं सूर्योदय से सूर्योदय काल को। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय को वार कहते हैं। तो वार, किसी वार में जो है स्थूल रूप से 60 घटी होती है। तो कह रहे हैं कि जब 60 घटी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? एक वार पूरा पूरा हो जाएगा, जिसको हम अहोरात्र भी कहते हैं। दिन रात से संबंध इसका होता है, क्योंकि वार शब्द जो है वो सूर्योदय से आरंभ होता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। और दिन किसे कहते हैं? दिनम दिनेशस्य तो दर्शने। जितने समय तक हमें सूर्य का दर्शन होता रहा है उसे दिन कहेंगे, और जितने समय में सूर्य का दर्शन ना हो उसे हम रात्रि कहेंगे, और दोनों को मिलाकर हो जाएगा अहोरात्र। तो अल्टीमेटली अगला जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा? सूर्योदय से ही आरंभ होगा। तो यहाँ पर वार जो है वो क्या है? 60 घटी का होता है। फिर कह रहे खरामई। खराम, खराम शब्द पहले भी आया। तो खरामई अर्थात जब 30 वार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मासो, एक मास हो जाएगा। दिनई तय द्विकुभिश्च वर्षम। और ऐसे मास क्या हो जाएंगे? द्विकुभिश्च। द्वि मतलब दो, कु मतलब एक। जब ये जो है मास जो है वो 12 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह एक वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको इस चार्ट में बताई गई है कि 10 गुरु अक्षर बराबर एक प्राण। जितने समय में 6 प्राण होंगे वो बराबर एक पल के हो जाएंगे, जिसको हम लोग विनाडी भी कहते हैं, लेकिन पल के रूप में ज्यादा जाना जाता है। 60 पल बराबर एक घड़ी के, अथवा नाड़ी, जिसका घटी भी नाम है नाड़ी भी नाम है। 60 घटी या घड़ी बराबर एक अहोरात्र के, दिन और रात्रि हो जाते हैं। 30 अहोरात्र बराबर एक मास हो जाता है, और 360 अहोरात्र कह लें या 12 मास कह लें, बराबर एक वर्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो गणित है, जो काल की जो इकाइयां हैं, वो इस प्रकार से प्रचलन में आती है। इसके बाद एक लाइन इसमें और लिखी गई है, क्षेत्रे समादेन समा विभाग चक्र राशंस कला विलिप्ता। जो हम, दो चीजें होती हैं किसी इस आकाशीय पिंड को जानने के लिए, दो चीजें आवश्यक है। एक तो समय और दूसरा दूरी। क्योंकि बिना दूरी के कोई भी हम गणना नहीं कर सकते आकाश में। दूरी समय पर ही ये सारा खगोल निर्भर है। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय समादेन समय विभागा। और इस बात से एक और आपको मैं बताता हूं कि भारतीय परंपरा क्यों बहुत पुष्ट थी पहले। जैसे 24 घंटे का उपयोग तो अब होने लगा, नहीं तो पहले जो है हम लोग 60 घटी का ही उपयोग करते थे। और क्यों ऐसा करते थे, इसका भी इससे संबंध है। यानी क्षेत्रीय समादेन समय विभागा। ये जो क्षेत्र हैं, जो समय के क्षेत्र हैं, समय के जो क्षेत्र ऊपर कहे गए हैं, समा विभागा, इन्हीं के समान चक्र, चक्र मतलब 360 अंश, राशि, राशि एक किसी चक्र में जो राशियां होती हैं वो 12 राशियां होती हैं। इसलिए एक राशि का मान 30 अंश हो जाएगा। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अंश कला, किसी भी अंश में, एक अंश में 60 कला होती है, और एक कला में 60 विकला। लिप्ता जो शब्द है वो कला के लिए आया है, तो विकला, विलिप्ता लिखा है तो वि कला, लिप्ता मतलब कला। तो 60 कला हो जाएंगी, 60 विकला हो जाएंगे, एक कला में 60 विकला। तो जिस तरीके से वहां पर एक वर्ष में 12 मास हुए, वैसे ही जैसे इसका हमने चार्ट दिया है आपको, देखें यहाँ पर नीचे से देखें। जैसे एक वर्ष में यहाँ पर एक भचक्र हो गया। भचक्र मतलब राशि चक्र या नक्षत्र चक्र। तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो चक्र होता है या वृत्त होता है या गोल होता है वो 360 डिग्री का ही होता है, ठीक है ना। और एक वर्ष में कितने अहोरात्र होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो 30 अहोरात्र का मास कहा गया है, तो 30 अहोरात्र के हिसाब से हमारे 360 अहोरात्र होते हैं। तो 360 अहोरात्र बराबर 360 अंश, 12 मास बराबर 12 राशि, एक वर्ष बराबर एक भचक्र। अब कह रहे कि जो इसमें एक राशि है, 12 राशियां होती तो एक राशि का मान कितना होगा? तो कह रहे एक राशि का मान 30 अंश होगा। जैसे एक मास में 30 अहोरात्र होते हैं, इसी प्रकार से जैसे एक अहोरात्र में, एक अहोरात्र में कितने घड़ी होते हैं? 60 घड़ी होते हैं। वैसे ही एक अंश में 60 कला होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से
एक घड़ी में 60 पल होते हैं और एक कला में 60 विकला होते हैं। अंग्रेजी में घंटा, मिनट, सेकंड, आवर, मिनट और सेकंड कहा जाता है, क्योंकि उनके पास शब्दों की कमी, हमारे पास शब्दों की कमी नहीं। हमारे वहां पर समय को भी घंटा, मिनट, सेकंड कहा जाता है और दूरी में भी डिग्री, मिनट, सेकंड कहा जाता है। जबकि हमारे यहाँ डिग्री में जो दूरी है, इसीलिए कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी शुरुआत में कंफ्यूज हुआ करता था कि ये मिनट शब्द यहाँ पर भी आ रहा, वहां पर भी आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ उसको अलग शब्द प्रदान किया गया, कहा गया कला। वो कला है, मतलब राशि, अंश, कला, भचक्र, राशि, अंश, कला, विकला, ये सब दूरी की इकाई है। और जो वर्ष, मास, अहोरात्र, घड़ी और पल, ये सब समय की इकाई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जब जो गणना होती थी 60 के यूनिट में, क्योंकि जो कला विकला तो उनके यहाँ भी वही मानते हैं कि डिग्री, मिनट, सेकंड तो उनके यहाँ भी उतनी ही है जितनी हमारे यहाँ है, लेकिन उनके यहाँ घंटे मिनट बदल गए। पाश्चात्य में घंटे मिनट बदल दिए उन्होंने। तो घंटे उन्होंने क्या कर दिए, कहा 24 घंटे हो गए, मिनट उतने लिए 60 ही लिए। तो इसका मतलब 24 बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए जो हमारे यहाँ जो चलती थी 60 घटी 60 पल, वो क्या था, इस सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए समय और दूरी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ये कोई अलग नहीं था। हमारे यहाँ जो सूत्र बनाया गया, जो भी आचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने सूत्र बनाया, वो सृष्टि से ही लिया, ना कि स्वतः कोई भी उसमें नई चीज डाल दी। जैसा कि इसमें देखें, जो हमने बात अभी आपको बताई कि चिकित्सा क्षेत्र के अनुसार किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा औसत रूप से 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास प्रश्वास ली जाती है। इसलिए 60 में 15 का भाग देने पर 4 मिनट प्राप्त होता है। घटी पल का घंटे से मिनट से क्या संबंध होता है, क्योंकि एक घंटे आप लोगों ने, सभी लोगों ने किसी न किसी समय पर अपने किसी पढ़ाई के दौरान एक एक नियम पढ़ा होगा। एक एक नियम में क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए 200 रुपए में मिलते हैं 50 पेन, इसलिए 60 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक नियम इसको बोला जाता है। तो एक एक नियम में जो है, चूंकि 24 घंटे में होती है 60 घटी, इसलिए 1 घंटे में होगी 60 भागे 24 बराबर 2 घटी 30 पल। इसका मैंने भाग भी आगे करके दिखाया, अभी देखेंगे आप लोग कि कैसे भाग करते हैं। इसे इस प्रकार से भी कहा सकता है कि 1 घंटे में 1 घंटा 60 मिनट का होता है। अब 24 घंटे, एक घंटा बराबर 60 बटे 24, क्योंकि 60 क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट है, ठीक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाला गया। तो अब इसमें ये निकाला गया है कि जो हमने 24 मिनट यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर देखिए, ये पल के साथ जो है एक घड़ी बराबर 24 मिनट दिखाया है, ये कैसे आया। तो यहाँ पर लिखा है, चूंकि अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया, तो 2 घटी 30 पल। अब तो 2 घटी 30 पल को आप 2.5 कह सकते हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे आपसे पूछा गया कि घड़ी में कितना समय हुआ, तो आपने कहा 2.5 बज रहा है। अब 2.5 बजने का मतलब 2.5 या 2 घंटे 50 मिनट नहीं है, वहां पर क्या है, 2 घंटे 30 मिनट ही है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी समय की इकाइयां चलती हैं। तो यहाँ पर भी 2 घटी 30 पल का मतलब हो गया 2.5 घटी। इसको क्या कह सकते हैं, 2.5 घटी। तो अब इसी के आधार पर हमने एक दूसरा सूत्र इसमें दिखाया है, क्योंकि 2.5 घटी में होते हैं 60 मिनट। अब 1 मिनट, 1 घंटे को क्या किया, मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसमें निकाला कि 1 घटी में कितना मान आएगा। तो 2.5 घटी में प्राप्त होते हैं 60 मिनट, इसलिए 1 घटी में होंगे बराबर 60 बटे 2.5। जब 2.5 से 60 को आप भाग देंगे बराबर 24 मिनट हो जाएंगे। तो ये जो आपका यहाँ पर जो हमने लिखाया है 24 मिनट, ये आप निकाल सकते हैं। 24 और 60 घटी, ये तो इसमें बताया ही गया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से 24 सेकंड को भी निकाल सकते हैं और 4 सेकंड को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये एक विधि है। देखिए, ज्योतिषी विधि से हम कैसे भाग देते हैं। ज्योतिष में गणित करने की विधि बिल्कुल अलग है। जैसे दशमलव की खोज तो भारत ने ही दी और भारत के ज्योतिष के आचार्यों ने दी, आर्यभट्ट ने दी। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, दशमलव के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि किस प्रकार से हम दशमलव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पूर्णता की बात होती है। हमारा जो शास्त्र है वो हम सदैव पूर्णता की बात करता है, वो कभी भी दशमलव या शेष में बात नहीं करता। तो इसलिए पूर्णता की प्राप्ति के लिए कैसे इसको भाग देते हैं, 24 से हमने जब 60 को भाग दिया कि एक मतलब जहां 24 घंटे हो गए और ये 60 घटी हो गई,
तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि ये ढाई घटी जो हम 2 घटी 30 फल कह रहे हैं, ये कैसे आएगा? तो देखिए 24 में जब 60 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 48 हो जाएगा, शेष आपका 12 बचेगा। हमने आपसे ये कहा कि ये 7 रुपए है, आप इसको 4 भागों में 4 लोगों में बाँट दीजिए। तो 7 रुपए को 4 लोगों में बाँटना मुश्किल है। कैसे बाँटेंगे? तो आप क्या करेंगे? पहले तो 1-1 रुपए बाँट देंगे। 1-1 रुपए बाँटने के बाद आपके पास 3 रुपए बचेंगे। अब 3 रुपए जब बच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें? उससे छोटी इकाई बना लें। उससे क्या बना लें? रुपए के पैसे बना लें। 3 रुपए के पैसे बना लें तो आपके पास 300 पैसे हो गए और जब 300 पैसे हो जाएँगे तब उसमें आप 4 का भाग देंगे तो 75-75 पैसे और मिल जाएँगे सबको। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा कि उससे ठीक वैसे ही जब हमने 60 24 से 60 को भाग दिया तो 2 बार गया और शेष कितना बचा? 12 बचा। अब चूँकि 12 बचा तो ये क्या था? चूँकि 60 घटी थे, इसको हम पल बनाते हैं। पल कैसे बनाएँगे? सिर्फ इसमें 60 का गुणा कर दिया। 12 में 60 का गुणा किया तो क्या फल भागफल गुणनफल आ गया 720। अब पुनः इसमें 24 जिससे भाग दे रहे थे उससे फिर भाग दिया तो कितनी बार गया? 30 बार गया। तो ये हो जाएगा 2 घटी 30 फल। और दूसरा एक प्रकार क्या है कि कैसे समझा जाए कि 60 मिनट को गुणक में डिवाइड कर लीजिए। 60 मिनट को गुणक में डिवाइड कर लीजिए 24, 24 और 12। 24 मिनट का एक, 24 मिनट का दूसरा और 12 मिनट का तीसरा। कुछ इस प्रकार से हो कि ताकि घटी पल के साथ संयोजन हो जाए। ठीक है ना? कहीं भी समझना हो इससे अच्छा कोई तरीका इसमें नहीं है कि 24 बराबर 1 के हो गया, 24 बराबर 1 के हो गया और 24 का आधा, आधा हो गया 12। 24 1 का आधा कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 1 और आधा मतलब 2 घटी 30 फल या ढाई घटी। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसमें ढाई घटी इसमें निकाल सकते हैं आसानी से। अब इसके आगे मैंने इसको एक और सूत्र उसके द्वारा बताया है कि किस प्रकार से कितने घंटे में कितने घटी पल होंगे। इसको भी एक सारणी से आपको दिखाने का प्रयास किया है कि आप कितने भी घंटे हुए हों, आप उसको जान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जब जन्मपत्री में आपको लिखा होगा, कहीं लिखा होगा 17:30 लिखा होगा, कहीं लिखा होगा 25:0 लिखा होगा। जब उसमें समय का मतलब जो सूर्योदयादिष्टम एक समय होता है जिसको इष्टकाल कहते हैं, तो इष्टकाल में आपको एक टेबल दिखेगी और इस टेबल में आपको क्या है? 1 घंटे में घटी पल। अब देखिए हमने घंटा आबलिक मिनट लिखा है और घटी पल आबलिक पल विपल इस तरीके से लिखा है। तो अगर इसको आप घंटा मान रहे हैं तो 1 घंटे में ढाई 2 घटी 30 पल। अगर आप इसको घटी मिनट मान रहे हैं, 1 मिनट मान रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? पल विपल ढाई पल विपल हो जाएंगे। तो आप जो माने उसके लिए यही सारणी आपको काम आएगी। जब 1 मिनट है तो ढाई, 2 मिनट है तो 5, 3 मिनट है तो 7.5, 4 मिनट है तो 10, 5 अगर अगर घंटा है 1 घंटे में ढाई घटी, 2 घंटे में 5 घटी, 3 घंटे में 7.5 घटी, 4 घंटे में 10। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें 60 के गुणक हैं, 100 के गुणक नहीं है। सारी गणना जो 60 के अंतर्गत अंतराल में की जाती है, तो जब हम ढाई कह रहे हैं और आधा कह रहे हैं, तो आधा का मतलब 30 ही होता है। 50 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। 50 नहीं याद करना है, 30 के गुणक में ही याद करना है। तो इस प्रकार से हर घंटे का या हर मिनट का हमने जो है इसमें आपको बतलाया है, उसका प्रयास किया है। ठीक है ना?